हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आपका जो इंग्लिश का फाइनल एग्जाम होगा 80 मार्क्स के लिए, उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करके देना है। क्या बिहेव और मोमेंट्स का सारा चैप्टर पढ़ना है या कुछ नहीं भी आ रहा है, ग्रामर कौन कौन से टॉपिक्स आएगा और राइटिंग सेक्शन से आपको क्या क्या चीज़ें करके जानी है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होगा 80 मार्क्स के लिए और जो आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ऊपर में आपको एक पैसेज दिखाई देगा। उस पैसेज को बोला जाता है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज कैसा होता है ना, इसमें कई सारे टॉपिक्स के बारे में, कई सारे सब्जेक्ट के बारे में रैंडमली बात किया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव का मतलब ही होता है डेविएट करना, डाइग्रेस करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, इस पैसेज का जो वेटेज होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इस पैसेज को आपको क्या करना है कि आपको अटेंटिवली 1 से 2 बार पढ़ना है और उसके नीचे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इसी पैसेज में छुपा रहता है। फिर इस पैसेज को आप समाप्त कर लीजिएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा, तो आपको सेकंड पैसेज दिखाई पड़ेगा। उस पैसेज को बोला जाता है केस बेस्ड पैसेज। ये केस बेस्ड पैसेज कैसा होता है, ये किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डेटा या चार्ट पे बेस्ड होता है और इस पैसेज के नीचे जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका भी जवाब आपको इसी पैसेज में आसानी से मिल जाएगा, अगर आप 1 से 2 बार इसको अटेंटिवली पढ़ते हैं तो। इसका भी वेटेज होगा 10 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया रीडिंग सेक्शन से, 10 + 10 20 मार्क्स आपको आ रहा है रीडिंग सेक्शन से। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको टेंसेस को पढ़ना है, मोडाल्स को पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको देखना है, रिपोर्टेड स्पीच जिसको नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आपको कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसेस को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना आना है। और ये डिटर्मिनर एक अलग टॉपिक होता है। तो टोटल आपको कितना हो गया, टेंस फर्स्ट में, सेकेंड मॉडल्स, थर्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एंड फोर्थ नरेशन एंड फिफ्थ डिटर्मिनर। आपको ग्रामर पोर्शन से 5 टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है और जिसका वेटेज होगा कितना, 10 मार्क्स का। तो रीडिंग सेक्शन से था 20 मार्क्स और ग्रामर सेक्शन से हो गया 10 मार्क्स। टोटल हो गया कितना बच्चों, 20 + 10 30 मार्क्स। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे राइटिंग सेक्शन की ओर। तो बच्चों राइटिंग सेक्शन से आपको क्या क्या आएगा, देखिए राइटिंग सेक्शन में आपको यहाँ दिया गया है राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। कितना वर्ड लिमिट है, 100 to 120 वर्ड्स का लिमिट है। और किसके ऊपर ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ सकता है, किसी पॉपुलर पर्सन के ऊपर आ सकता है, किसी इवेंट के ऊपर हो सकता है, किसी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो आपको इस टाइप का पैसेज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना है। ओके, इसका वेटेज होगा 5 मार्क्स का। फिर सेकंड में आपको राइटिंग सेशन में आएगा वो है डायरी एंट्री या तो स्टोरी। दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों क्वेश्चंस रहेंगे, लिखना है किसी एक। आपको बिहेव और मोमेंट्स का कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और पोएट्री का कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, उसको हम लोग देखते हैं। अब बच्चों लिटरेचर सेशन जिसका वेटेज 40 मार्क्स है, इसके लिए 2 टेक्स्ट बुक है, एक बिहाइव और दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स। आपको दोनों टेक्स्ट बुक पढ़ना है, लेकिन दोनों टेक्स्ट बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो देखिए। सबसे पहले बिहाइव से, बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ के जाना है। सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक जिसका 2 पार्ट है, एक बिस्मिल्लाह खान से संबंधित और दूसरा एवलिन गैलिन से संबंधित, आपको दोनों पढ़ना है। थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर पढ़ना है। सिक्स चैप्टर माई चाइल्डहुड पढ़ना है। सिक्स चैप्टर के बाद 7th चैप्टर में है पैकिंग, वो नहीं पढ़ना है। पैकिंग से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो पैकिंग आपको इस बार नहीं पढ़ के जाना है। 7th रीच फॉर द टॉप पढ़ना है। रीच फॉर द टॉप का 2 पार्ट्स है, एक संतोष यादव से संबंधित और दूसरा मारिया सरापोवा से संबंधित, आपको दोनों पार्ट पढ़ के जाना है। फिर 7th चैप्टर के बाद बच्चों एक चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, उसको भी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर 8th चैप्टर है काठमांडू, पढ़ के जाना है और 9th में है इफ आई वर यू, इसको भी पढ़ना है। तो टोटल 2 चैप्टर्स इस बार हटाया गया है, एक है कौन, पैकिंग और दूसरा है द बॉन्ड ऑफ लव। इन दोनों चैप्टर से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, आपको अगर समय मिले इन सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों पोएट्री की ओर। तो कौन कौन से पोएम्स पढ़ना है, फर्स्ट पोएम द रोड नाउ टेकन पढ़ना है। सेकेंड विंड भी पढ़ना है। थर्ड रेन ऑन द रूफ पढ़ना है। फोर्थ में द लेक आइल ऑफ इनिस्पिरी पढ़ना है। फिफ्थ पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पढ़ना है। सिक्स्थ में नो मेन आर फॉरेन पढ़ना है। बच्चों सिक्स्थ पोएम के बाद एक पोएम है द डक एंड द कंगारू, उसको नहीं पढ़ना है। फिर ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ना है। फिर ऑन किलिंग अ ट्री के बाद एक और पोएम है द स्नेक ट्राइंग, इसको भी नहीं पढ़ना है। फिर पढ़ना स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल।
तो बेसिकली बच्चों आपको पोएट्रिक सेक्शन से 2 पोएम करके नहीं जाना है। एक पोएम हो गया द डक एंड द कंगारू और दूसरा हो गया द स्नेक ट्राइंग। इन दोनों पोएम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछ जाएंगे। हाँ, अगर समय मिले तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स, इससे कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ना है, सेकंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ना है, थर्ड में ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ना है, फोर्थ में इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ना है, फिफ्थ में द हैप्पी प्रिंस पढ़ना है। बच्चों सिक्स चैप्टर में एक चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, इसको नहीं पढ़ना है, इससे आपको क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे एग्जामिनेशन में। फिर है द लास्ट लिव पढ़ना है, उसके बाद अ हाउस इज़ नॉट ए होम ये भी पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर है एक द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इससे भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट चैप्टर है द बेगर, इसको पढ़ के जाना है। तो टोटल 2 चैप्टर मूवमेंट से भी नहीं आ रहे हैं। वो कौन हो गया 2 चैप्टर, एक है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा और सेकंड चैप्टर हो गया द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। हाँ, समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये था, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।